SIR फॉर्म BLO 2025-26। इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है। अगर आप नहीं भरते हैं तो आप जिस भी प्रदेश से बिलोंग करते हैं उस प्रदेश में होने वाली आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि आपको समस्त रूप से कट सकती है। इस फॉर्म भरने से पहले अब ध्यान दें कि इसमें जानकारी पूर्णतः सत्य भरनी चाहिए। इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में एक QR कोड अनिवार्य रहेगा। जो ऑनलाइन में QR कोड आता है, ऑफलाइन में QR कोड नहीं आता। और अगर आप फ़ोटो चेंज कराना चाहते हैं तो पहले इसमें पुरानी फ़ोटो रिप्रिंटेड यानी जो आपके मतदाता पहचान पत्र पर लगी है उसका चलेगा। जो पास्ट में करंट फ़ोटो हो उसको उस पर ही लगाएंगे। इसके बाद सबसे पहले फॉर्म में यहाँ फर्स्ट कॉलम में डेट ऑफ बर्थ भरना अनिवार्य है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2000 है या 1/5/2002 है, इस तरह से आप भर सकते हैं। यहाँ पर 01 और इस कॉलम में भर सकते हैं 1/5/2001। और इसमें जिस भी बैलेट का भरना है उसका इसमें आधार नंबर, नीचे आधार नंबर 12 डिजिट का आधार नंबर होता है। आप इसमें आधार नंबर मैंडेटरी भरना अनिवार्य है। इसके बाद एक सही मोबाइल नंबर को भरना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद फादर या गार्डियन नेम, इसमें जिसमें जिसमें इपिक में EPIC नंबर में या मतदाता पहचान पत्र में आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा है उस पिताजी का नाम भरिए। फिर नीचे लिखा है फादर्स इपिक नंबर, इसमें फादर का इपिक नंबर मैंडेटरी है। मदर नेम में भरिए। मदर नेम में अपनी माता का नाम जो भी इपिक और अदर गवर्नमेंट सरकार द्वारा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है उसमें भरी, उसमें देखो उसमें सही नाम लिखा होगा। फिर माता का इपिक नंबर मैंडेटरी है। स्पाउस नेम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। स्पाउस इपिक नंबर अगर है तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का फॉर्म भरिए और नीचे लिखा रहा है लास्ट, नीचे देखिए डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। इसके पीछे कॉलम है ए बार स्टाइट का डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव होस्ट नेम गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। यानी अगर आपकी जैसे अब 2003 से मैंडेटरी है, यानी 2000 अगर आप किसी और स्टेट में बिलोंग करते हैं और किसी और स्टेट में आपकी शादी संपन्न हुई है या कुछ भी महिला है पुरुष है और स्टेट में रहते हैं तो आप उस हिसाब से भरिए। जैसे अगर आप किसी दूसरे स्टेट में हैं जिसमें इलेक्टर नेम, इपिक नंबर, रिलेटिव नेम और आपका रिलेशनशिप क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, AC नंबर रहेगा। और इसमें करंट में प्रीवियस यानी 1 साल पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले का भरना है। इसमें 2003 का भरना है। इसमें प्रीवियस ईयर का यानी पीछे वाले साल का भरना है। पीछे वाले साल के में मतलब करंट में जो भी आपका नेम है वो इपिक नंबर, रिलेटिव का नेम, आपका रिलेशनशिप क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, AC नंबर क्या है। AC नंबर इसमें और इसमें मैंडेटरी दोनों में है तो भर दीजिए। पार्ट नंबर और सीरियल नंबर पार्ट नंबर आपको सब नीचे यहाँ मिलेंगे। देखिए नीचे ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने विधानसभा क्रमांक 33 अशोकनगर, गुना अशोकनगर। यहाँ सीरियल नंबर भाग संख्या, यहाँ सीरियल नंबर आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये भाग संख्या 31, भाग संख्या 31 आएगी इसमें सीरियल नंबर में। पार्ट नंबर में जो भी तुम्हारा गृह क्रमांक मतदाता क्रमांक है वो आएगा। और AC नंबर में इस तरह से विधानसभा का क्रमांक आएगा।
जैसे और इसमें एपिक नंबर दिया गया है, जैसे मतलब यह सूचना जो पूर्व पिछली यह जो 2003 की लिस्ट है, यह पूरी लिस्ट 2003 की मैंडेटरी है। यह पूरी लिस्ट 2003 की, इसमें मतदाता क्रमांक, गृह संख्या, निर्वाचक का नाम, पिता पति का शुक्ल और उम्र और एपिक संख्या, इतनी भी डिटेल्स है आपको इसमें भरना है, इस वाले ऑप्शन में। इसमें भरना है पिछली वर्ष का, पिछले वर्ष या 4 या पिछले मतलब पिछला जो भी तुम्हारे या पिछला इलेक्शन हुआ है उसकी डिटेल्स भरनी है। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो चिंतित करने की कोई बात नहीं है। इसमें आप मैंडेटरी जैसे जिसमें जो लिखा आ रहा है, जैसे यह वाला फॉर्म भरेंगे, फ़ोटो चेंज कराने के लिए यह है ओल्ड फ़ोटो और करंट फ़ोटो, ये हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी भरना है, जैसे अगर आपका नाम है वो 2003 की, पिता पति का नाम है वो 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो इस फॉर्म को इस तरह से फॉर्म को इस प्रकार से भरते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर 12 डिजिट का हो जाए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, फादर नेम जो करंट में फादर हैं, फादर या पति का नाम करंट में, फादर का या पति का एपिक नंबर, मदर का एपिक नंबर, मदर नेम, मदर का एपिक नंबर, और स्पाउस नेम जो अभी करंट में आपको पालनहार है उसका मैंडेटरी अगर भरना है तो ठीक है, भरना कोई बात नहीं है। और इसमें जो करंट में है इस वाले फॉर्म को मैं तब भरना है जब हम अभी मतलब जैसे हमारा पिछला 2003 जो भी वर्ष है उस वर्ष की मतदाता सूची में हमारे माता पिता का नाम नहीं, तो इस तरह के फॉर्म को भरना है। और उसमें यह वाला कॉलम बिल्कुल भी मत भरना, यानी इस कॉलम को भरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसमें सिर्फ इस कॉलम को और ऊपर वाले कॉलम को भरना अनिवार्य है, इस वाले कॉलम को। अब इसमें आप ठीक उसी तरह भरेंगे जिस तरह से पहले बताया गया है। इसमें लास्ट प्रीवियस ईयर में जो आपने इलेक्शन में वोट डाला था, इसमें उसका नेम और एपिक नंबर, उसका रिलेटिव का नेम, रिलेशनशिप क्या है, पिता पति का, भाई ब्रदर, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, स्टेट, एसी नंबर, सीरियल नंबर, पोर्ट नंबर और एसी नंबर। और नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ बीएलओ की सिग्नेचर, यह यहाँ आपको या थंब या सिग्नेचर, इसमें आपको जितनी भी जानकारी मैंडेटरी दी गई है वो पूरी जानकारी आपको क्रमशः सही भरनी है। अन्यथा अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको जितने भी शासन से संबंधित योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से प्रमुख रूप से वंचित किया जा सकता है। अगर आप इस साल यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो अगले साल या 6 मंथ या 12 महीने के अंतर्गत आपको उस योजना से वंचित किया जाएगा। इसलिए आप अभी जाकर बीएलओ के पास आप इस फॉर्म को भरें और मैंडेटरी वहाँ पर जमा करें। बीएलओ आपको यह फॉर्म देंगे, उसमें आपको इस तरह से उसमें एक अटैच कर देना है। जैसे इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा, अटैच कर देना है बीएलओ इस तरह का। और इस तरह की अगर आप लिस्ट निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। 2003 मतदाता सूची में तो इस तरह से आप निकाल उस पर टैग इस तरह से कि मेरा यह वाला ऑप्शन है, मेरा यह वाला, जैसे मेरा पहला वाला जैसे मेरा पहला है तो आप यहाँ से इस तरह से वहाँ पर टैग लगा दीजिए, पहला वाला मेरा पहला वाला है। और आपको एक प्रिंट इसका और एक प्रिंट इसका, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट आधार पेन पर रिलेटिव के जो भी डॉक्यूमेंट लगे हैं वो भी लगा सकते हैं और बीएलओ को जमा कर सकते हैं। बीएलओ के जमा करने के पश्चात कुछ ही दिनों बाद आपको एक नया पहचान पत्र और नई एसआईआर फॉर्म की तरह आपका जो वोटर आईडी है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। और फिर आपको जो भी सरकार की तरफ से योजना चल रही हैं उन योजना से निश्चित रूप से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आप यह फॉर्म मैंडेटरी नहीं भरते हैं, यह फॉर्म भरना बहुत ही अनिवार्य है।
अगर आप नहीं भरते हैं तो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजना से आपको वंचित किया जा सकता है।